ऐसे सर पे सामान रख के तो यार जरूर ऑर्डर करिए इसके वहाँ से, है ना। वो पाताओं से आ रहा हूँ, ये पाताओं देखा ही होगा, इतने तो जुगी लग गए यहाँ। तो सामने देखिए अल्मोड़ा के क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ। नमस्कार, पहलाक दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज तैयारी हो रही है हल्द्वानी जाने की, वापसी है हमारी। तो चलिए, तैयार हो चुके हैं हम लोग। और देखिए सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा बादल लगे हुए हैं। और कल से हमको ऐसा मौसम देखने को भी नहीं मिलेगा। और आज हमारा गाँव में लास्ट दिन है। जम्बूती मकरे बे घड़ी गड़ने मचारी भैर ठीक हो बाग हंसते क्या लगे हाँ। तो यहाँ से ना बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था। हम सोचे थे अभी एक और हफ्ता रुक जाए, लेकिन फिर विनायरा के स्कूल की वजह से आना पड़ रहा है। और मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और क्योंकि फिर अकेले हो जाते हैं मम्मी पापा, तो अच्छा नहीं लगता यहाँ से जाना, लेकिन जाना तो है ही। फिर जल्दी आएंगे हम लोग। अब बीच में कभी छुट्टी होगी एक हफ्ते की तो मैं सीधे घर आ जाऊँगी मम्मी पापा के पास। तो यहाँ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है गाइस। हमको लगा था कि सुबह मौसम सही होगा, स्वेटर मैंने सारे बैग में डाल दिए, लेकिन अभी सुबह देखिए इतना ठंडा हो रहा है। अब तो हल्द्वानी जाके पता नहीं कैसा होना है मौसम। और विनायरा तो खुश हो रखी है हल्द्वानी जाने के लिए। ये तो कहीं भी जाओ खुशी रहती है। ये इसके हल्द्वानी में फ्रेंड हैं और गांव में भी फ्रेंड हैं, तो ये खुश रहती है। संडे कल था सैटरडे ना, संडे है। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखे, ग्रोथ सेंटर से जो सामान मंगाया वो मुझे खुद ही लाना पड़ रहा है अपनी गाड़ी में। ये ग्रोथ सेंटर वाले ना खुद ही अपने सर पे बोझा बोग के ला रहे और मेरी गाड़ी में डिलीवर कर रहे हैं। तो देखिए कितने मेहनती हैं बेचारे ना, आप लोगों के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ दानपुर हिल कैसे अपने सर पे लेके आ रहे हैं। कितना मेहनती और कर्मठ लड़का है ना ये, अपने जबान का पक्का है। दिखाती हूँ आप, देखिए कैसे आ रहा है दानपुर हिल्स, ऐसे सर पे सामान रख के अपना ऑर्डर डिलीवर करता है। देखिए ये मेहनती बच्चा, कोई कहेगा ये ऐसे काम भी करता है इतना इतना। देखिए एक किसी ने आलू मंगा रखे शायद, और पता नहीं क्या क्या मंगा रखा है। इससे आलू मंगा रखे और पता नहीं क्या क्या मंगा रखा है। और ये देखिए ये कितना अच्छा लड़का है ये। तो यार ज़रूर ऑर्डर करिए इसके वहाँ से, है ना। देखिए कितने, देखो कोई ला सकता है ना बोझा। और ये देखिए हमारी गाड़ी में जाएगा ये। अब जगह कहाँ होगी ये बताएगा मुझे, क्योंकि डिग्गी तो हमारी फुल है। ये देखो मेहनती बच्चा। ये लोग जो ये शहर में रहते हैं ना, ये इनका कॉल आया था, बोल रहे हैं आलू सस्ते लगाओ। ऐसे कैसे लगाएंगे सस्ते? हमारा कौन देगा हिसाब किताब? कौन देगा इतना, ये ढुलाई कौन देगा? वो वहाँ तो से ला रहे हैं। वो पाताओं से आ रहा हूँ, ये पाताओं देखा ही होगा, इतने तो जुगी लग गए यहाँ। कोई करता है ना, इतना कर्मठ लड़का है नहीं भाई। इसको देख के तो मुझे होता है भाई, इसको सीखो इससे। लो माइक पकड़ो, अभी जगह बनाओ। काला हो गयो क्या? ऑर्डर एक केदारेश्वर से आया है। कब हो केदारेश्वर है? और एक कांडा से आया है, अभी हल्द्वानी के भी हैं। ये जोड़ खाली जाना है यार, शर्रानी जोड़ होती आ रही हो गुबरा मोतरा। ठीक है भाई चलो चलो। अच्छे से जाना, फिर गर्मी खाओ। अब क्या है, तू तो मजे में रहे यहाँ। काम मजे, यहाँ हालत खराब हो रही है। हाँ भैया जा रहे हैं। तो गाइस कहाँ बैठो, देख रहे हो सामान? ये देखिए सामान हमारा पूरे गाड़ी में। देखिए ये देखिए चलिए अब चलते हैं। तो निकल लिए हम सामा से अब, और अब चलते हैं हल्द्वानी की तरफ।
और अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, शाम तक ही पहुंचेंगे। अभी 8:15 हो रहा है। यहाँ पे रुके हम छोपड़ा धार में और यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी दिया जलाने के लिए। तो जला लिया है हम लोगों ने दिया। और ये जो गेट देख रहे हैं ये जाता है, ये रास्ता जाता है शिखर मूलनारायण जी के मंदिर में। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पे है शिखर मूलनारायण जी का मंदिर। तो पैदल रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि हस्बैंड को उड़ाना है ड्रोन और यहाँ पे कल लेना है ड्रोन शॉट। तो गाइस अब कल से हमको ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे को तो मतलब बहुत ही अजीब हो रहा है कि ये सुंदर नज़ारे अब कल से मैं नहीं देख पाऊँगी, सिर्फ वीडियो में देख पाऊँगी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं धान की खेती यहाँ पे। और अभी हम पहुँचने वाले हैं सोमेश्वर। और देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। तो इस बार हम ताकुला के रास्ते नहीं आए, इस बार हम आए हैं सोमेश्वर के रास्ते। क्योंकि ताकुला के रास्ते ना बहुत ज़्यादा मतलब रोड कटिंग वटिंग चल रही है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। तो हमने कहा चलो हम इस रास्ते चले जाते हैं सोमेश्वर के रास्ते। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। देखिए आप यहाँ पे पीछे मेरे कितने सुंदर धान की खेती हो रही है। और यहाँ पे ना अभी आगे रुपाई भी लग रही थी जो कि अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये देखिए सोमेश्वर। और यहाँ पे आजकल रोपाई का सीज़न चल रहा है तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं आजकल सोमेश्वर के। क्योंकि यहाँ पे हर जगह रोपाई चल रही है। यहाँ पे ज़्यादातर धान की खेती होती है। हमने तो कभी रोपाई देखी नहीं क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा रोपाई होती नहीं है। और ये थोड़ा सा तराई वाले थोड़ी गर्मी वाले एरिया हैं तो यहाँ पे रोपाई चलती है। तो बहुत सुंदर देखिए कितने सारे लोग लगे यार रोपाई करते हुए, तो मज़ा ही आ गया। तो चलिए आगे सफ़र में बढ़ते हैं और फटाफट से जाते हैं हल्द्वानी की तरफ क्योंकि जाम से बचना है भैया। इसलिए हम इस रास्ते आए थे क्योंकि ताकुला वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। इसलिए हम ये नदी गांव होते हुए सोमेश्वर होते हुए आए, कोसी होते हुए जाएंगे हम। लेकिन देखते हैं कितना होता है आगे जाम।
और अभी हम पहुंचे अल्मोड़ा दिन के 2 बजे में, और अभी पता नहीं हम कब पहुंचेंगे हल्द्वानी। हमने सोचा था हम जल्दी पहुंचेंगे कोसी के रास्ते। तो सामने देखिए अल्मोड़ा के क्या सुंदर नज़ारे हैं, यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है अल्मोड़ा। तो ये पूरे नज़ारे हैं अल्मोड़ा के, और शाम को तो ये और भी खूबसूरत दिखता है। आपको कराते हैं कैची धाम के दर्शन। तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, जाम देखिए यहाँ पे बहुत जाम है, बट पहले के मुकाबले कम है आज।